जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, एक आदमी ये रिंग के गियर को खरीदने के लिए पागल हो जाता है, जहाँ पे वो उस गियर को खरीदने के लिए अपने आदमियों को स्वॉर्ड स्किल रिलेटेड सारे के सारे इक्विपमेंट लाने के लिए कहता है, जहाँ पे वो कुछ डिपॉजिट भी येनिंग के बैंक में ट्रांसफर कर देता है। हम आगे देखते हैं, जहाँ पे ये देखते हुए येनिंग कह रहा होता है, वाह ये लड़का ये तो सच में इस इक्विपमेंट को चाहता है। मेरे पिछले लाइफ में मॉम और जियाओयान हमेशा स्ट्रेस में रहते थे और उनका दिन कभी भी अच्छा नहीं रहा, और अब जबकि मेरी रिबोन के साथ मेरे पास काफी सारे रिसोर्स है, तो आखिर उन्हें सफर क्यों करना पड़ेगा? और अगर उन्हें सफर करना पड़े तो आखिर मेरे रिवर्ट का क्या मतलब है? तो मुझे ये श्योर करना है कि मॉम और जियाओयान को एक अच्छा लाइफ मिले। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी से मैसेज करता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, बॉस हम बाकी कुछ गैदर कर रहे हैं तो इसलिए कल का टाइम लग जाएगा। इसी के साथ हमें अगले दिन तियानफिंग रियल एस्टेट कंपनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे येनिंग जाता है तो उसे देखते एक लेडी कह रही होती है, हेलो आखिर आप किस तरीके की अपार्टमेंट को ढूंढ रहे हैं? तो येनिंग कह रहा होता है, मुझे सबसे बेस्ट यूनिट चाहिए और प्लीज इसे जल्दी करो, मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ। तो बताइए जल्दी से मूव करने के लिए कौन सा यूनिट रेडी है? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियाओयान ये जगह देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होती है, जहाँ पे वो कह रही होती है, ये जगह तो काफी ज्यादा खूबसूरत है। अभी वो लेडी उसे देखते हुए मनीमन कह रही होती है, एक जीरो ऑर्डर का अवेकनर आखिर यहाँ पे आने की हिम्मत कैसे करता है? ये तो यहाँ का एक सिंगल एड भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसी के साथ वो उससे कह रही होती है, बेस्ट यूनिट के लिए 40,000 क्रेडिट पॉइंट चाहिए, और हो सकता है कि आप 2,000 क्रेडिट पॉइंट के ऑप्शंस को देखना चाहते हो, और जहाँ मेरे पास दूसरे भी कस्टमर्स है। तो ये सुनते ही वो कह रहा होता है, नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं 40,000 क्रेडिट पॉइंट वाला ले लूंगा, तो चलो इसमें ट्रांसफर करते हैं। तो ये देखते जियाओयान काफी ज्यादा हैरान होती है। तो उसी तरफ वो लेडी एक अजीब सा चेहरा बनाती है, जहाँ पे वो कह रही होती है, अगर तुम्हारे पास मनी है तो जल्दी से इसे ट्रांसफर करो, और यहाँ पे तुम आज ही मूव कर सकते हो, तुम ट्रांसफर करोगे। और इसी के साथ वो उसे देखते हुए मनीमन कह रही होती है, इसे देखते हुए ऐसा तो नहीं लगता कि इसके पास पैसा होगा, ये तो बहुत ही ज्यादा गरीब लगता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई स्कैम करने के लिए आया है। तभी हम देखते हैं कि येनिंग को बताया जाता है, हमारे पास बस 13,000 क्रेडिट पॉइंट्स है और ये कंप्लीट ट्रांजेक्शन को पूरा करने के लिए काफी नहीं है। जो कि सुनते हुए वो कह रहा होता है, अरे बस थोड़ा सा रुको कुछ मिनट और। तो वो लेडी गुस्सा होते हुए कह रही होती है, यंग फेलो तुम्हारे पास कोई भी पैसा नहीं है, तुम यहाँ पे बस मजाक करने के लिए आए हो, मेरा ये कुछ मिनट 10,000 पॉइंट के बराबर है, अगर तुम मेरा टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो? अभी हम देखते हैं कि येनिंग को एक नया मैसेज आता है, यहाँ पे वो आदमी उससे कह रहा होता है, बॉस देरी के लिए माफ करना, मैंने 39,375 क्रेडिट पॉइंट और इसी के साथ कुछ इक्विपमेंट और साइकिक फ्रूट तैयार कर लिए है, तो क्या हम डील फिक्स कर सकते हैं? तो ये सब देखते हुए येनिंग कह रहा होता है, इतने सारे इक्विपमेंट को देखते हुए ऐसा लगता है कि हमें डील कर लेना चाहिए, तो चलो डील कर लेते हैं। और इसी के साथ उसके बैंक अकाउंट में 39,375 डिपॉजिट क्रेडिट हो जाते हैं, जो कि देखती हुई वो लेडी काफी ज्यादा हैरान होती है, जहाँ पे येनिंग कह रहा होता है, अब मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ। तभी वो लेडी कह रहे थे, सर मुझे बस बताइए कि आपको क्या चाहिए? इसी के साथ वो काफी इज्जत से कह रही होती है, माय एस्टीम्ड सर चलो मैं आपको एक वीआईपी रूम दिखाती हूँ और मैं इसकी गारंटी देती हूँ कि हमारी सर्विस आपको काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। और इसी के साथ वो उसे एक रूम दिखाती है, जो कि देखते हुए जियाओयान कह रही होती है, ब्रदर क्या हम लोग सच में यहाँ पर रहने वाले हैं? तो वो उसे कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल, अब हमें कच्चे में रहना नहीं होगा। और इसी के साथ वो एक चाबी देता है और कह रहा होता है, ये रही चाबी, जाओ और मॉम को बुला के लेके आओ। ये सुनते हुए उससे कह रही होती, ब्रदर क्या तुम हमारे साथ नहीं आने वाले हो? तो ये नहीं कह रहा होता है, मुझे भी थोड़ा सा काम पूरा करना है। और इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो बिल्डिंग से छलांग लगाते हुए आगे की ओर बढ़ रहा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, क्लाइंबर्स को हटाने के रिसोर्स सब कुछ खत्म हो चुके हैं, तो मुझे जल्दी से उन्हें पूरा करने की जरूरत है। और इसी के साथ तियानफिंग के आसपास के हाई लेवल के म्यूटेंट्स इसे मिलिट्री के जरिए क्लियर कर दिया गया है। इसमें सिर्फ कुछ ही प्रैक्टिस स्पॉट बचे हुए हैं, जो कि लो लेवल के अवेकनर्स के लिए बहुत ही मुश्किल से काफी है। खैर अब मेरे पास एक मात्र चॉइस है, जो कि कैवेडर अकेडमी है, जो कि तियानफिंग सेफ जोन के बाहर एकमात्र जगह है जहाँ पे मुझे साइकिक फ्रूट्स मिल सकते हैं। और इसी के साथ वहाँ पे सेकंड ऑर्डर के म्यूटेंट्स भी हो सकते हैं, जहाँ पे अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो मुझे अच्छे रिवॉर्ड भी मिलेंगे। और अब तक किसी के भी स्कोर इतने ज्यादा नहीं आए हैं कि उन्हें स्पेशल रिवॉर्ड मिले, लेकिन मेरे एसएस लेवल स्किल के साथ जरूर हाई स्कोर कर सकता हूँ। और इसी के साथ वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पे वो उसी कैडेवर अकेडमी में एंटर करता है, जो कि एक सी लेवल का इंटेंस होता है। और इसी के साथ उसे बताया जाता है, करंट इंटेंस प्लेयर्स 14 है और कैवेडर अकेडमी इंस्टेंस ये 1 मिनट के अंदर शुरू हो जाएगा। इसी के साथ हमें बताया जाता है, करंट सीन ये एक रेगुलर सेटिंग है, जहाँ पे पैरानॉर्मल और स्पेशल इवेंट्स नहीं है। इसी के साथ यहाँ के एनिमीज, म्यूटेंट्स, ज़ॉम्बीज और कुछ ह्यूमंस है। इसी के साथ ये जो इंटेंस है यानी कि डंजन, ये 7 दिन के बाद आउटब्रेक हो जाएगी, जिसके अंदर के इंसान ज़ॉम्बीज में बदल जाएंगे। इसी के साथ हम
देखते हैं कि वहाँ पे एक क्लासरूम में काफी सारे लोग होते हैं, जहाँ पे सभी लोगों को बताया जाता है, हेलो एवरीवन, मैं गाओ यून हूँ। तो क्या किसी ने इससे पहले इंस्टेंस चलाया है? एक आदमी कह रहा होता है, मैंने इसे एक बार चलाया था और अगर तुम में से कोई भी नहीं है तो मैं इस टीम का लीडर बनूंगा और अच्छे से काम करूंगा। और एक आदमी कह रहा होता है, मैंने सुना है कि कैवेडर एकेडमी ये काफी ज्यादा टफ है, अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है तो प्लीज हमें लीड करो। ये सुनते हो वो येलो हेयर वाला बंदा कह रहा होता है, इस इंस्टेंस को सेकंड ऑर्डर के इंस्टेंस में सबसे ज्यादा हाई डिफिकल्टी माना जाता है, जहाँ पे खराब कोऑर्डिनेशन पूरे के पूरे टीम को एलिमिनेट कर सकती है, जो कि देखते वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी वो येलो हेयर वाला बंदा एक आदमी को देखता है, यानी कि येनिंग को देखता है और कह रहा होता है, यू जीरो ऑर्डर। आखिर एक जीरो ऑर्डर वाला आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है? तुम तो यहाँ पे मारे जाओगे। आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत है बच्चे? क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि ये सेकंड ऑर्डर का इंस्टेंस है? आखिर तुम यहाँ पे कैसे आ गए? अब येनिंग उसे बहुत ही बुरी तरीके से देखता है, जो कि देखते हुए वो आदमी काफी ज्यादा घबरा जाता है। जहाँ पे वो मनी मन कह रहा होता है, आखिर ये क्या है? ये जीरो ऑर्डर का किड, ये कुछ अजीब लग रहा है। इसी के साथ वो कह रहा होता है, जीरो ऑर्डर, हमारे पास बच्चों की देखभाल करने के लिए टाइम नहीं है, तो अगर तुम इसे संभाल नहीं सकते हो तो हमारे पीछे रहो। खैर जो भी हो, तुम बस हमारे पीछे रहना। तो वैसे भी जीरो ऑर्डर को आगे बढ़ना चाहिए। इसी के साथ वो कह रहा होता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, याद रखना यहाँ का बेसिक रिवॉर्ड बस एक वाइट गियर का पीस है और मेरा मानना है यह है कि हर कोई हाई डिफिकल्टी टास्क के लिए यहाँ पे आया है, तो प्लीज मेरे वार्निंग को याद रखना। किसी भी सिचुएशन में तुम लोगों को अकेले काम नहीं करना है। क्या तुम लोग समझ चुके हो? पिछली बार जब मैंने इसे बिना समझे चलाया था तो मैंने एक साथ 2 बॉसेस को अपनी ओर खींच लिया था, जहाँ पे ज्यादा टीम इसी वजह से खत्म हो गई थी और मैं सिर्फ इसलिए बच पाया हूँ क्योंकि दो सेकंड ऑर्डर के पिनेकल्स ने उन मॉन्स्टर को मारने में बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी, जहाँ पे मैं बार बार मरते हुए बचा था। इतना ज्यादा डरा हुआ था कि मेरे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था और वो एक रफ टाइम था। दूसरी तरफ में येनिंग को देखते हैं, जो कि सिस्टम को देखते हुए अपने आप से कह रहा होता है, इसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि एट्रीब्यूट्स में अभी भी थोड़ी कमी है। ऐसा लगता है कि साइकिक फ्रूट ये ज्यादा बचत नहीं कर पाता है और जहाँ तक मैं जानता हूँ ज्यादातर सेकंड ऑर्डर के अवेकनर्स अपने ऑल एट्रीब्यूट को बूस्ट करने के बाद उनकी स्ट्रेंथ 18 पॉइंट तक होती है, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ यहाँ पे 17 पॉइंट है। मैं ऑलरेडी एक एवरेज सेकंड ऑर्डर अवेकनर के क्लोज हूँ और ऐसे स्टैट्स जो कि एसएस लेवल स्किल के साथ है, इसके साथ मैं डेफिनेटली कैडेवर एकेडमी का एस बनने वाला हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो येलो हेयर वाला बंदा कह रहा होता है, प्रोटेक्शन शील्ड गायब होने वाला है, हर किसी को लेडी कॉर्प्स के फ्रैगमेंट का मिशन चूज करना चाहिए, जहाँ पे इसका बॉस मिड लेवल 2 म्यूटेंट है और अगर हम 14 एक साथ मिल जाते हैं हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये सुनते हुए से एक आदमी कह रहा होता है, हम आपके ऑर्डर का पालन करेंगे। अभी वो लेडी उसके पास आती है और उसे कह रही होती है, लीडर अगर बाद में हमें कोई भी खतरा हो तो प्लीज हमारी मदद करना। तो ये सुनते हुए वो आदमी से कह रहा होता है, चिंता मत करो, मैं ये श्योर करता हूँ कि तुम सभी लोग सेफ रहोगे, चलो मुझे फॉलो करो। और इसी के साथ वो सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। अभी हम देखते हैं कि येनिंग आगे बढ़ जाता है, जो कि देखते हुए वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जहाँ पे वो लेडी कह रही होती है, ये तो हमारे सामने से जा रहा है और एक आदमी कह रहा होता है, आखिर जीरो ऑर्डर खुद आगे क्यों जा रहा है? क्या वो मरने जा रहा है? तो फिर आखिर हमारा क्या उसकी वजह से हमें भी सफर करना पड़ेगा? तो ये सुनते हुए वो आदमी कह रहा होता है, उसकी ऑर्डर बस 0 है, तो इसके बारे में चिंता मत करो, तुम लोग मुझे फॉलो करो ताकि हमारा ये फॉर्मेशन ये खराब ना हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि येनिंग आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पे वो वहाँ पे कुछ लोगों को देखता है। यहाँ पे एक लेडी कह रही होती है, ब्रदर प्लीज हमारी मदद करो, प्लीज हमें बाहर निकालो। और ये कहते ही वो एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि येनिंग काफी इजीली उन्हें मारते हुए आगे बढ़ जाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, मेरे पिछले लाइफ में टीम के साथी ने सोचा था कि डंजन्स में एनपीसीज हैं जो कि साइड मिशंस को ऑफर करते थे, लेकिन ऐसा नहीं था और इसके रिजल्ट के तौर पे उन्होंने उन पर हमला कर दिया था और वो सीन मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। और इस डंजन में सबसे अच्छा इक्विपमेंट पाने का सबसे अच्छा तरीका म्यूटेंट्स को मारना है। तो सबसे पहले मुझे रूफटॉप में जाना है और वहाँ पे जाके बॉस को ढूंढना है, जहाँ पे मैं स्वॉर्ड स्टॉर्म का यूज करूंगा और इसके ऊपर अटैक कर दूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बाकी सभी लोग एक जगह छिपे हुए होते हैं, जहाँ पे वो लीडर कह रहा होता है, ये वही फ्रैगमेंट लेडी कॉर्प्स का स्पॉन पॉइंट है, एक्शन लेने से पहले हमें दूसरों से फाइट करने से बचना होगा। इसी के साथ वो छिपते छिपाते आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ भी वो कह रहे होते हैं, डंजन्स के सामने जितने ज्यादा मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं तो बाकी सारे मॉन्स्टर्स उतने ही ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम जाके सीधा बॉस को मार डाले, जहाँ पे बॉस को मारने के बाद ये डंजन के सारे मॉन्स्टर्स पागल हो जाएंगे, यानी कि बेजर्क मोड में चले जाएंगे और उस पल में हमें छिपना होगा और आगे बढ़ने से पहले इस बफ के खत्म होने का इंतजार करना होगा। इसी के साथ वो एक ऐसी जगह में आते हैं जहाँ पे इनके सामने
सामने एक बॉस होता है, जो कि देखते हुए वो लोग एक कार में छिप जाते हैं जहाँ पे वो लेडी कह रही होती है, लीडर ऐसा लगता है कि ये डंजन आसान है। तो दूसरा आदमी कह रहा होता है, शांत रहो, वहाँ पे देखो, वो देखो बॉस है। तभी उनके ऊपर वो बॉस अटैक कर देती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उनके सामने वो बॉस अपीयर होता है, जो कि देखते हुए वो लीडर मनीमन कह रहा होता है, मौका आ चुका है रिट्रीट करने का। ये कहते हुए वो काफी तेजी के साथ पीछे हट जाता है, जहाँ पे वो बॉस उनमें से एक आदमी को मार डालता है, जो कि देखते हुए वो आदमी कह रहा होता है, लीडर आखिर आप ये क्या कर रहे हैं, आखिर ये बॉस हम पर अटैक क्यों कर रहा है। जो कि देखते हुए वो लीडर कह रहा होता है, प्लीज मुझे माफ कर देना, ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाया हूँ। और इसी के साथ वो उस बॉस पे अटैक करता है और कह रहा होता है, सभी उस बॉस पे अटैक करो। इसी बीच हम येनिंग को देखते हैं, जो कि दूसरी तरफ होता है। वो एक अजीब सी जगह में आ जाता है और कह रहा होता है, वो बूचर म्यूटेंट वो यही आसपास होना चाहिए, आखिर मैं उसे देख क्यों नहीं पा रहा हूँ। खैर चलो मिशन को देखते हैं। और इसी के साथ वो मिशन को देखता है। अभी वो ये देखते हुए कह रहा होता है, वेट अ मिनट, क्या बूचर म्यूटेंट को मारने का मिशन ये पहले ही जा चुका है? अगर मुझे ये चीज नहीं मिली तो आखिर किसे मिली है? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सभी मिलते हुए उस बॉस से निपट रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक दूसरा मॉन्स्टर आता है, जो कि देखते हुए वो सभी लोग काफी साधारण होते हैं। तभी वो मॉन्स्टर उनमें से एक बंदे पर अटैक कर देता है, जहाँ पे वो उसे मार डालता है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए वो लीडर मुस्कुरा रहा होता है और कह रहा होता है, ये यहाँ पे इसलिए है क्योंकि मैंने सीक्रेटली एक मिशन को एक्सेप्ट कर लिया था और एक डिफेंस टाइप अवेकन होने की वजह से मैं नेचुरली हाई डीपीएस अचीव नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे एक अच्छा इक्विपमेंट मिलना ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर मेरे सारे के सारे टीममेट्स मर जाते हैं और बॉस की एचपी बहुत ही कम बचती है तो मैं आसानी से इन बॉस को मार सकता हूँ और उन्हें मार के मेरी स्कोर सबसे ज्यादा हो जाएगी और मुझे एक अच्छा इक्विपमेंट मिलेगा। और तभी वो चिल्लाते हुए क्या रहा होता है, आखिर इस मिशन को किसने लिया था? क्या ये वही जीरो ऑर्डर वाला पर्सन था जो कि अभी भाग गया था? ये कहती वो उस दूसरे मॉन्स्टर को काफी जोरों से किक करता है, जहाँ भी वो कह रहा था, धिक्कार है गाइस, ऐसा लगता है कि वो आदमी हमें मारना चाहता है, लेकिन मैं गाओ यून मैं उस आदमी को कभी जीतने नहीं दूंगा। चलो गाइस इन्हें मारते हैं। और इसी के साथ वो अपने शील्ड से उन मॉन्स्टर के अटैक को रोक रहा होता है, जहाँ पे वो दोनों मॉन्स्टर मिलके उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वो काफी इजीली उसे रोक लेता है और कह रहा होता है, तुम लोग किसी चीज के बारे में चिंता मत करो, बस जल्दी से अपनी पूरी पावर को लगाओ और इन मॉन्स्टर को मारो। जो कि देखिए वो लोग कह रहे थे, लीडर आप तो काफी ज्यादा काइंड है। इसी के साथ हम देखते हैं कि येनिंग ऊपर से ये सब कुछ देख रहा होता है, जहाँ पे वो कहता है, तो तुम सारा का सारा ब्लेम मुझ पर थोपना चाहते हो, सारे के सारे इक्विपमेंट को पाना चाहते हो, ये काफी ज्यादा बुरा प्लान है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुमने एक रॉन्ग पर्सन को चूज कर लिया है। इस डंजन में 2 हिडन बॉसेस है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो थर्ड ऑर्डर की मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। अब इसके सामने 2 पोर्टल ओपन होते हैं और इसी के साथ वहाँ से 2 मॉन्स्टर बाहर निकलते हैं। ये देखिए वो क्या रहा होता है, अरे वो वहाँ पे मत खड़े रहो और मेरे पीछे आओ। जो कि सुनते हुए वो दोनों मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये देखते ये नहीं वहाँ से नीचे कूद जाता है और कह रहा होता है, अब पागलों की तरह मेरा पीछा करो, यही सबसे अच्छा होगा। दूसरी तरफ हम यून को देखते हैं, जो कि ये सब देखते हुए काफी साधारण होता है और मनीमन कह रहा होता है, ये तो वही जीरो ऑर्डर पर्सन है, तो आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है? तभी हम देखते हैं कि जैसे ही येनिंग नीचे उतरता है वैसे ही उसके साथ काफी सारे मॉन्स्टर्स भी नीचे आते हैं और उनमें से कुछ लोगों को पकड़ते हुए मारने लगते हैं। जहाँ पे ये देखते हुए यून काफी साधारण होता है और कह रहा होता है, आखिर ये सब क्या है? तभी येनिंग उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कह रहा होता है, क्या तुम खेलना नहीं चाहते हो? तो चलो इन 4 बॉसेस के साथ खेलने के बारे में क्या ख्याल है? ये देखते हुए वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और कह रहा होता है, क्या तुमने सारे मिशंस को ले लिया है? तो येनिंग कह रहा होता है, मुझे उस बड़ी गड़बड़ी के साथ जीना होगा जिसमें तुमने मुझे फेंक दिया है। तो ये सुनते हुए यून उसका हाथ हटाता है और कह रहा होता है, तुम बिल्कुल पागल हो, तो आखिर तुम करना क्या चाहते हो? और इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है, मैं इन अवेकनर्स को चकमा देने और 3 घंटों के अंदर बॉस को खत्म करने का प्लान बना रहा था, लेकिन अब इस जीरो ऑर्डर के कमीने ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। और ये कहते हुए वो वहाँ से भागने लगता है और कह रहा होता है, सभी लोग रूफटॉप की तरफ भागो। तो ये देखते हुए सभी लोग उसका पीछा करने लगते हैं और रूफटॉप की तरफ भागने लगते हैं। ये देखते हुए ये नहीं कह रहा होता है, परफेक्ट, ये उन्हें लेक्चर हॉल में इकट्ठा करेगा, इससे तो मेरे लिए सब कुछ और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सभी लोग छत पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि ये नहीं उनके सामने मौजूद होता है। जो कि देखते यून कह रहा होता है, तुम जीरो ऑर्डर डॉग, आखिर तुम इतने ज्यादा फास्ट कैसे हो? तभी उनमें से एक आदमी उसके ऊपर अटैक कर देता है और कह रहा होता है, अगर तुम मरना चाहते तो ठीक है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कह दिए वो उस पर अटैक करता है, लेकिन ये नहीं काफी इजीली उसके अटैक को डॉज कर लेता है। जो कि देखते हुए वो आदमी मनीमन कह रहा होता है, आखिर ये सब क्या चल रहा है? तो आखिर वो एक
सेकंड ऑर्डर की स्ट्राइक को कैसे डॉज कर सकता है। ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि आखिर एक जीरो ऑर्डर इसे मैनेज कर पाए। तभी ये नहीं कह रहा होता है तुम्हारा एक साथी बुचर के हाथों मारा गया है ना। मैंने उस मिशन को नहीं लिया था। जो कि सुनते वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जहाँ पे ये नहीं कह रहा होता है यून तुमने जानबूझकर उस फीमेल कॉर्प्स को झांगताओ को मारने के लिए दिया था, है ना। तुम बस उसे कैनन फॉडर की तरह यूज करना चाहते थे और कुछ नहीं। जो कि देखते यून घबरा जाता है और कह रहा होता है अभी आपस में लड़ने का टाइम नहीं है। इस कमीने ने सारे के सारे मिशन को ले लिया है। हमें सारे के सारे मॉन्स्टर से निपटना होगा और वैसे भी म्यूटेंट्स वो जल्दी आते होंगे। तो अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें एक साथ काम करना होगा। तभी वो लेडी कह रही थी रुको, तो आखिर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो 4 इनहैंस सेकंड ऑर्डर की म्यूटेंट्स हैं। आखिर हम उन्हें कैसे हरा सकते हैं। और ये मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है कि वो कॉर्प्स मोनार्च वो सेकंड ऑर्डर के पिनाकल पे है। अभी उनमें से और एक पर्सन कह रहा होता है बकवास करना बंद करो। थर्ड टियर से नीचे के लोग इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। और नेको में फीमेल कॉर्प्स के अलावा यहाँ पे 3 और बिग म्यूटेंट्स हैं जिन्हें हम कभी भी हरा नहीं सकते हैं, जो कि हमारी तरफ ही आ रहे हैं। लेकिन वो बाहर से ऊपर चढ़ने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलो उन्हें खत्म करते हैं। हम दूर से उन पर अटैक करेंगे और हम में से बाकी लोग उस नेको भी कॉर्प्स फीमेल पर अटैक करेंगे और उसे मारेंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारे ज़ॉम्बीज़ आते हैं। जो कि देखते वो आदमी उसे मार रहा होता है और कहता है इन्हें मारने के बाद मैं कसम खाता हूँ कि मैं गायून और जीरो ऑर्डर के कमीने को मार डालूंगा। जो कि सुनते हुए ये नहीं कह रहा होता है तो फिर चलो देखते हैं कि आखिर तुम कितने देर तक टिक सकते हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो चारों मॉन्स्टर्स ऊपर आ रहे होते हैं। जो कि देखते वो लेडी और बाकी सभी लोग उनके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन इस अटैक से उन्हें कुछ भी नहीं होता। जो कि देखते वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं हमारे अटैक से उन्हें कुछ भी नहीं हो रहा, आखिर हम उन्हें कैसे रोके। तो और एक आदमी कह रहा होता है ये बहुत ही ज्यादा बुरा है, वो बस हमारी ओर ही आ रहे हैं। दूसरी तरफ ये सब देखते यून कह रहा होता है सच में अब सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी ये नहीं कह रहा होता है वो लोग यहाँ पे पहुँचने वाले हैं और अगर तुम सरवाइव करना चाहते हो तो मेरे साथ नीचे कूदो। ये कहते वो नीचे कूद जाता है। जो कि देखते सभी लोग कह रहे थे कि क्या इसका क्या मतलब है, क्या उसने हार मान ली है। तो दूसरा आदमी कह रहा होता है लानत है, ये तो एक बेकार सा कचरा है। तभी हम देखते हैं कि उसके कूदने की वजह से वहाँ पे विस्फोट होता है। जो कि देखते सभी लोग कह रहे होते क्या इंटेंस प्रेशर, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो और एक आदमी कह रहा होता है जीरो ऑर्डर के कूदने से इतना बड़ा एक्सप्लोजन। दूसरी तरफ यून कह रहा होता है आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। तभी वहाँ पे वो आदमी कह रहा होता है हम वैसे भी मरने वाले हैं, चलो इसे रिस्क में डालते हैं। और ये कहते ही वो सभी लोग कूदने लगते हैं। जो कि देखते हुए यून घबरा रहा होता है और कहता है कि क्या कूदने से और भी ज्यादा बुरी मौत हो सकती है और मैं एक टाइम क्लास अवेकनर हूँ, यहाँ पर रहने से मुझे जिंदा रहने का मौका मिल सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये नहीं कह रहा होता है गायुन क्या तुम कूदने नहीं वाले हो, तो फिर ठीक है। और इसी के साथ वो अपनी स्वॉर्ड टेम्पेस्ट का यूज करता है, काफी तेजी से उस बिल्डिंग पर अटैक कर देता है, जहाँ पे उस पूरे के पूरे बिल्डिंग को तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे मॉन्स्टर मारे जाते हैं। ये सब देखते हुए बाकी सभी लोग कह रहे थे कि क्या जीरो ऑर्डर आखिर ये क्या कर रहा है। तभी ये नहीं उन लोगों से कह रहा होता है क्या तुम सभी लोग ठीक हो। तभी हम देखते हैं कि वो सभी लोग ये नहीं के सामने झुक जाते हैं और कह रहे होते मास्टर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचानने में फेल हो गया, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। तभी और एक पर्सन कह रहा होता है पहले मैंने जिसे भी गाली दी थी वो सच में आप नहीं थे, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है खैर ये ठीक है, वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और अब तुम उन ज़ॉम्बीज़ को ढूंढ सकते हो जो कि यहाँ से भाग गए हैं और उनसे निपट सकते हो। खैर अब जाने का टाइम आ चुका है और इसी के साथ वो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ से देखते हुए वो आदमी कह रहा होता है ये लड़का ये काफी ज्यादा सुंदर, स्ट्रॉन्ग और यंग है। उसे देखते हुए वो लेडी कह रही होती बिग ब्रदर तो तुम उस टाइप के नहीं हो, है ना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये नहीं आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है मेरे पिछले लाइफ में मैंने सुना था कि फ्रैगमेंट लेडी कॉर्प्स के पास एक हिडन ब्लू इक्विपमेंट था, तो आखिर वो फ्रैगमेंट स्केल वो कहाँ पे है। ऐसा लगता है कि इसे ढूंढने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है। तभी वो वहाँ पे कुछ चमकता हुआ देखता है जहाँ पे उसके पास जाता है और इसी के साथ उसे बताया जाता है कि उसे ब्लू इक्विपमेंट असेसमेंट स्कल मिलती है, जहाँ पे इसकी इफेक्ट साइकिक कंट्रोल और साइकिक एग्जामिन है, जहाँ पे इसका यूज उसके फॉरहेड पर होगा। ये देखते वो कह रहा होता है ये स्कल साइकिक सिस्टम के लिए एकदम परफेक्ट है और मेन रीजन ये है कि साइकिक सिस्टम को हमेशा अंडर एस्टिमेट किया गया है। ये दूसरे अवेकनर्स की तरह इतने ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन इस बग के साथ मेरी साइकिक सिस्टम काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और इसी के साथ वो उसे अब्सॉर्ब कर लेता है, जहाँ पे इसकी साइकिक सिस्टम काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इसी के साथ वो साइकिक कंट्रोल का यूज करता है, जहाँ
पे वो एक स्टोन को आसानी से हवा में फ्लोट कर पाता है, जहाँ पे वो काफी इजीली अपने माइंड से उसे तोड़ देता है और इसी के साथ उसके टुकड़े से आगे अटैक करता है। ये देख के वो कह रहा होता है ये पावर ये काफी ज्यादा अच्छा है और जब मैं लेवल अप करूंगा तो मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाऊंगा। तो चलो फिजिक एग्जामिन को ट्राई करते हैं और इसी के साथ वो उसे यूज करता है, जहाँ पे वो आसपास के मूवमेंट को देख पा रहा होता है, जहाँ पे वो देख पा रहा होता है कि कौन कैसा फाइट कर रहा है, लेकिन इसकी लिमिट 29 मीटर तक ही है। ये देख के वो कह रहा होता है ऐसा लगता है कि इसकी करंट लिमिट 29 मीटर तक है, लेकिन इतना अभी के लिए काफी है। इसी के साथ उसे बताया जाता है अकेडमी में सारे के सारे ज़ॉम्बीज एलिमिनेट हो चुके हैं, जहाँ पे इसका सारा का सारा मिशन कंप्लीट हो चुका है और तुम्हारे परफॉर्मेंस के बेस पे तुम्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसी के साथ उसे बताया जाता है डंजन कंप्लीट बाय येनिंग, यहाँ पे इसकी डंजन कंप्लीशन 100% होती है और इसी के साथ डंजन लेवल SSS होती है और इसी के साथ उसे रिवॉर्ड के तौर पे काफी कुछ मिलता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है ये रिवॉर्ड्स ये काफी ज्यादा अच्छे हैं और बाद में मैं सभी बाइट इक्विपमेंट्स को ऑनलाइन सेल कर सकता हूँ। और इसी के साथ मुझे एक रैंडम ड्रॉ भी मिला है, तो चलो देखते हैं कि आखिर इस ड्रॉ में मुझे क्या मिलता है। इसी के साथ वो उसे एक्टिवेट करता है, तभी उससे एक ब्लू इक्विपमेंट मिलती है जो कि थंडर बूट्स होती है। ये उसकी एजिलिटी को +2, रन स्पीड को 20+% कर देगा और इसके साथ जंप स्किल को 20+% कर देगा। इसी के साथ इस स्कल को एक्टिवेट करने के बाद 2 सेकंड के लिए एजिलिटी 10 पॉइंट तक बढ़ जाएगी। ये देखिए वो कह रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो चलो इसे पहनते हैं और लेवल 2 मिशन के लिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें हेवनली वाइंड मिशन सेंटर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लेडी उससे कह रही होती है हेलो आखिर आप कैसा मिशन चाहते हैं। तो ये सुनते हुए ये नहीं कहता है मुझे एक लेवल अप मिशन चाहिए। तो लेडी कह रही होती है लेवल 0 से लेवल 1 तक है ना। तो ये नहीं कह रहा होता नहीं मैं सभी 4 लेवल 2 के मिशन चाहता हूँ। जो कि देखती हुई वो लेडी काफी ज्यादा हैरान होती है और कह रही होती है क्या तुम ये क्या कह रहे हो 4? क्या तुम पागल हो चुके हो? क्या तुम सपना देख रहे हो? तुम्हारे लेवल अभी भी 0 है। हाँ ऐसा लगता है कि तुम दिन में सपने देख रहे हो। क्या तुम नहीं जानते हो कि मिशन लेने के लिए तुम्हें कई लेवल्स को पार करना पड़ता है और अगर हम इसे एक तरफ रख दे तो भी 4 मिशन के साथ तुम एकदम पागल इंसान हो। इसी के साथ डुअल सिस्टम अवेकनर को छोड़ के हर किसी को एक एक मिशन लेने की इजाजत है। और क्या तुम नहीं जानते हो कि अगर तुम फेल हो जाओगे तो आखिर इसकी पनिशमेंट क्या होगी। तो ये नहीं कह रहा होता है अगर एक मिशन फेल हो जाता है तो 50% तक मेन स्टैट्स पॉइंट काट दिए जाते हैं, तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा या फिर मैं मर जाऊंगा, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं पास हो जाऊंगा। और इसी के साथ उस पावर रैंकिंग ग्लोब पे अपना हाथ रखता है, जहाँ पे वो जो ग्लोब होती है वो काफी तेजी से चमकने लगती है। ये देखती वो लेडी काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी ये नहीं कह रहा होता है तो क्या मैं इस मिशन को ले सकता हूँ। तो वो लेडी कह रही होती है हाँ बिल्कुल। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो ग्लोब होता है उसमें क्रैक आ जाते हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि कह रहा होता है ऐसे क्या ये लेवल SS टैलेंट का येनिंग नहीं है। तो ये देखते येनिंग हैरान होता है। तभी वो आदमी कह रहा होता है पहले ही बहुत देर हो चुकी है, तुम अभी भी 0 ऑर्डर पर हो, तुम अभी भी इस मिशन को लेना चाहते हो, आखिर तुम इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो। और इसी के साथ हमें बताया जाता है यह हेवनली वाइंड सेफ जोन इन्वेस्टिगेशन यूनिट कैप्टन हुआंग जियाओ है, जहाँ पे वो कह रहा होता है एनीवे चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो तुम्हारे साइकिक सिस्टम ये अच्छी नहीं रहेगी। तभी वो लेडी कह रही होती है सीनियर एक्चुअली ये नहीं वो कुछ कहने वाली होती कि तभी तो वहाँ पे कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं और कह रहे होते कैप्टन सारे के सारे सोल्जर्स यहाँ पे प्रेजेंट है और हमें कॉर्प्स अकेडमी में लेवल 3 के बैटल्स के कुछ निशान मिले हैं। तो जियाओ क्या रहा होता है हायर अप्स ने हमें इमरजेंसी इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दिया है, तो सभी लोग सतर्क रहो और आगे बढ़ो। ये सब देखते हुए ये नहीं यहाँ पे मुस्कुरा रहा होता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम हेवनली वाइंड जू को देखते हैं, जिसे देखते हुए एक आदमी कह रहा होता है पहले ये जू हुआ करता था लेकिन अब ये कॉर्प्स पैराडाइज है। तो दूसरा आदमी कह रहा होता है कमांडर आखिर हम हेवनली वाइंड सेफ जोन के साथ कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहे हैं। कुछ दिनों से वो अपने ट्रूप्स को हर जगह भेज रहे हैं जैसे कि वो किसी चीज की तलाश कर रहे हैं। क्या इसका रीजन बिल्कुल हमारे जैसा ही हो सकता है। तो ये सुनते हुए वो कमांडर कहता है जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसी के साथ हमें बताया जाता है ये झेंजियांग डिस्ट्रिक्ट कमांडर लेवल 3 अवेकनर होंग गांग है, जहाँ पे वो कह रहा होता है मेरा सन होंग सिंह वो अभी अभी एक प्रोग्राम के लिए सिलेक्टेड हुआ है, तो मैं बस उसे ब्लू इक्विपमेंट पाने के लिए मदद कर रहा हूँ और ये कोई बड़ी डील नहीं है। इसके अलावा हेवनली वाइंड ये हायरअप्स के जरिए अबैंडन कर दिया गया है और ये सब एसएस टैलेंट येनिंग की वजह से है। तो क्या वो अभी
सबसे ज्यादा कमजोर नहीं है। ये सुनते उसका साथी कह रहा होता है यस कमांडर, आप बिल्कुल सही हो। तो हम कह रहा होता है ऑल्सो, क्या ये इन्फॉर्मेशन क्या ये बिल्कुल सही थी? क्या ये सच में पीक लेवल 2 है जो कि 3rd लेवल तक पहुंचने वाला है? मैं नहीं चाहता कि हमारी पूरी की पूरी ट्रिप ये वेस्ट चली जाए। ये सुनते उनमें से एक टकला कह रहा होता है डोंट वरी कमांडर, इन्फॉर्मेशन एब्सोल्युटली करेक्ट है। द कॉर्प्स टाइगर ये सच में ब्लू इक्विपमेंट को प्रोड्यूस करेगा। सुनते हुए हॉन्ग कह रहा होता है तो ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे तुम सभी बाकी मॉन्स्टर से निपटना, मैं उस कॉर्प्स टाइगर से अकेले ही मीटिंग करूंगा। इसी के साथ दूसरी तरफ हम येनिंग को देखते हैं जो कि कह रहा होता है मेरे इस लेवल अप मिशन में उनमें से 2 कॉर्प्स पैराडाइज में है, तो इसलिए मुझे किसी भी तरह उन्हें कॉम्बाइन करना होगा। इसी के साथ हम उसकी मिशन को देखते हैं जहाँ पे उसे एक पीक लेवल 1 की म्यूटेंट को मारना होगा जो कि कॉर्प्स डॉग है, और इसी के साथ लेवल 2 के म्यूटेंट्स को मारना होगा जो कि वाइल्ड ईगल है, और बाकी दोनों म्यूटेंट्स को मारने के लिए उसे टीम अप करना होगा जिसकी टाइम लिमिट 24 आवर्स है। जो कि देखते हुए वो अपनी साइकिक एग्जामिन को एक्टिवेट करता है और आसपास की जगह को देखने लगता है जहाँ पे वो एक टीम को देखता है। ये देखते हुए वो कहता है ये काफी ज्यादा बुरा है, यहाँ पे कुछ और लोग हैं जो कि मॉन्स्टर्स को छीनने के लिए आए हैं। इसी के साथ इनमें से एक बंदा लेवल 3 का है, और ये कहते ही वो हॉन्ग को देखने लगता है। तभी हॉन्ग उसे नोटिस कर लेता है। ये देखते हुए अपनी साइकिक एग्जामिन डीएक्टिवेट करता है और घबराते हुए कह रहा होता है उसने ऑलमोस्ट मुझे पकड़ लिया था, ऐसा लगता है कि ये इजी नहीं होने वाला, और अगर मैं सच में उनके जरिए लूट लिया गया मेरा ये मिशन ये फेल हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, मुझे जल्दी से काम करना होगा। और इसी के साथ वो आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस टीम के पास एक कॉर्प्स डॉग और एक ब्लड बियर आता है, जो कि देखते हुए एक आदमी कह रहा होता है हर कोई पर्सनली इनसे लड़ो और उन्हें कमांडर से दूर करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लेडी कह रही होती है कम ऑन अपने सिस्टर के पास आओ, मैं तुम्हें मार डालूंगी। जहाँ पे वो दूसरा आदमी कह रहा होता है मैं और रियू इस कॉर्प्स डॉग से निपटता है और बाकी सभी लोग उस ब्लड बियर से निपटो। तभी हम देखते हैं कि कमांडर को कुछ एहसास होता है जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर, ऐसा लगता है कि ये वही कॉर्प्स टाइगर है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके पीछे वही कॉर्प्स टाइगर होता है, जो कि देखते हुए वो स्माइल करता है, कहता है अब टाइम आ चुका है। ये कहते ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे की तरफ अटैक कर देते हैं। दूसरी तरफ हम येनिंग को देखते हैं जो कि ये सब देख रहा होता है और कहता है ऐसा लगता है कि वो ऑर्डर 3 या फिर कहो लेवल 3 वाला पर्सन वो ब्लू इक्विपमेंट के लिए उस कॉर्प्स टाइगर से निपट रहा है। खैर उसका ये किल चुराना ये अच्छी बात नहीं होगी, वैसे भी अवेकनर जो कि लेवल 3 पर है उससे लड़ने से कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन अगर वो इसे हरा नहीं सकता तो मैं इसे हराऊंगा। ऐसे भी इसके साथी हर तरफ बिखरे हुए हैं और वो इससे काफी ज्यादा दूर है। इसी के साथ मेरे पास हेवनली लाइट रिफ्ट है जिसका मैं यूज कर सकता हूँ। खैर ये बहुत दूर है तो मुझे सबसे परफेक्ट टाइम चूज करना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हॉन्ग उसी टाइगर से फाइट कर रहा होता है। इसकी पावर बहुत ही ज्यादा होती है, जो कि देखते हुए येनिंग कहता है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ये शायद स्ट्रेंथ और एजिलिटी की डबल सिस्टम होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हॉन्ग काफी तेजी के साथ उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है जहाँ पे वो उसे घायल कर देता है, लेकिन तभी वो टाइगर उस पर अटैक करते हुए उसे बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है, इससे कि हॉन्ग भी बहुत ही घायल हो जाता है। जहाँ पे वो कहता है जैसे कि एक मॉन्स्टर से एक्सपेक्ट किया था जो कि लेवल 3 पे है, ये काफी ज्यादा एनर्जेटिक है और ऐसा लगता है कि स्पेशल मूव के बिना मैं इसे हरा नहीं पाऊंगा। और इसी के साथ वो आगे बढ़ता है और रेजिंग फ्लेम चॉप का यूज करता है जहाँ पे वो काफी तेजी के साथ उसे खत्म कर देता है और कहता है चलो ये खत्म हुआ। तो उसी तरह हम बाकी सभी लोगों को देखते हैं जो कि उन दूसरे मॉन्स्टर से निपट रहे होते हैं, जहाँ पे पर्सन कह रहा है कमांडर सक्सीड हो चुके हैं तो ज्यादा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, चलो वापस चलते हैं। तो उसी तरफ हम एक लेडी को देखते हैं जिसके पीछे वही डॉग पड़ा हुआ होता है, जो कि देखती हुई वो कह रही होती है मेरा पीछा करना बंद करो डॉग, आखिर तुम कब तक मेरा पीछा करोगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सभी अपने कमांडर की ओर भाग रहे होते हैं। तो ये मौका देखते हुए ये नहीं कह रहा होता है ये टाइम ये बिल्कुल अच्छा है, मैं इन मॉन्स्टर्स को मार सकता हूँ। तभी अचानक से उसे एक प्रेशर महसूस होता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कमांडर के पीछे से एक अजीब सी प्रेशर बाहर आ रही होती है, जो कि देखते हुए सभी लोग हैरान होते हैं। और इसी के साथ वो कॉर्प्स टाइगर बाहर आता है। ये देखते हुए हॉन्ग कह रहा होता है कि क्या ये लेवल 3 का मॉन्स्टर है। दूसरी तरफ हम येनिंग को देखते हैं जो कि मनीमन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है, लगता है मुझे इसी के साथ डील करना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो तीनों के तीनों मॉन्स्टर्स उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। ये देखते हुए येनिंग हेवनली लाइट रिफ्ट का
अटैक करता है, जहाँ पे वो सिर्फ एक ही अटैक के साथ उन तीनों को मार डालता है, जो कि देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जहाँ पे वो टकला कह रहा होता है कमांडर ये म्यूटेंट, ये तो हमारा म्यूटेंट था, है ना, आखिर इसे किसने मार डाला। उसकी बातें सुनते हुए हॉन्ग कह रहा होता है चिल्लाना बंद करो, मैं इसे खुद देखता हूँ। इसी के साथ वो मनी मन कह रहा होता है धिक्कार है, किसी ने मुझसे मेरे म्यूटेंट को छीनने की हिम्मत की है, आखिर ये कौन है, और ये पर्सन ये जरूर मुझसे स्ट्रॉन्गर होगा, जहाँ पे मैं उससे अभी के लिए फाइट नहीं कर सकता हूँ। ये कहते वो कांप रहा होता है, जहाँ पे मनी मन कहता है मुझे जरूर हेवनली वाइन कमांडर के पास जाना होगा और उससे पूछना होगा कि आखिर इसका मतलब क्या है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये निंग को काफी सारे इक्विपमेंट्स और आइटम्स मिलते हैं, जहाँ पे वो एक जगह रुकते हुए कह रहा होता है एट्रीब्यूट पैनल, जल्दी से ब्लू इक्विपमेंट रिसेटमेंट टाइगर ग्लोव्स को शो करो। इसी के साथ उसके सामने उसके बारे में शो करवाया जाता है और ये एक वेपन है जिसकी स्ट्रेंथ +3 है, जहाँ पे उसकी एजिलिटी 2 है और इसे इक्विप करने पर इसकी अटैक स्पीड 30% तक इंक्रीज हो जाएगी, जहाँ पे इसकी स्पेशल इफेक्ट एक हैवी हिट पावर के साथ अटैक करना है। ये देखते वो काफी ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है वाह आखिर ये कितना ज्यादा ग्रेट इक्विपमेंट है, कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि लेवल 3 कमांडर आखिर से इतना ज्यादा क्यों चाहते थे। खैर मैं इसे भी इक्विप करता हूँ और इसी के साथ वो उस इक्विपमेंट को इक्विप कर लेता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें हेवनली वाइन इन्वेस्टिगेशन यूनिट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम हेवनली वाइन सेफ जोन की इन्वेस्टिगेशन यूनिट कैप्टन वांग जियाओ को देखते हैं, जो कि सोया हुआ होता है, या फिर कहो वो उबासी लेते हुए कह रहा होता है लानत है, मैंने पूरी रात कॉर्प्स अकेडमी की जांच की और पिछली बार उस वाइल्डनेस की तरह ये भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, यहाँ पे मुझे कोई भी सुराग नहीं मिला, मैं नहीं जानता कि आखिर ये पर्सन वही है या फिर कोई और। अभी वहाँ पे एक आदमी आता है और कह रहा होता है कैप्टन हमारी जांच के ठीक बाद हमने फिर कॉर्प्स पैराडाइज में 2 लेवल 3 के साइकिक एनर्जी सिग्नल का पता लगाया है, जो कि सुनते हुए जियाओ काफी ज्यादा हैरान होता है और उठते हुए कह रहा था क्या फिर से, और वो भी 2। ये कहते ही वो आगे बढ़ता है और कह रहा होता है सभी लोगों को जगाओ और जल्दी से आगे बढ़ो, अगर हमें जल्दी कोई क्लू नहीं मिलती है तो जब कमांडर जियाओ यहाँ पे आएंगे तो हम लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसी के साथ वो बाहर आ रहे होते हैं, तभी देखते हैं कि वहाँ पे हॉन्ग पहुंच जाता है और कह रहा होता है जियाओ जल्दी से बाहर निकलो। ये देखते हुए कैप्टन हुआंग जियाओ बाहर आता है और कह रहा होता है क्या ये झेंग जियांग से कमांडर हॉन्ग है, वैसे हमारे कमांडर जियाओ वो अभी यहाँ पे नहीं है, यानी कि वो डिफेंस लाइन में गए हैं, ऐसे बताओ आखिर आप इतने गुस्से में क्यों हो। तो हॉन्ग उससे कह रहा होता है आखिर तुम कौन हो, क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो। तो हुआंग कह रहा होता है मैं हुआंग जियो हूँ, द कैप्टन ऑफ द हेवनली वाइन्स इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, कमांडर जियाओ के अंदर सबसे कैपेबल वर्कर। ऐसे कमांडर जियाओ वो यहाँ पे नहीं है, उससे पहले तुम्हें मुझसे बात करनी होगी और मैं देख सकता हूँ कि क्या मैं इसे हल कर सकता हूँ या फिर नहीं। तो हॉन्ग चिल्लाते हुए कह रहा होता है वैसे मैं कॉर्प्स पैराडाइज कॉर्प्स टाइगर को मारने के लिए गया था, जहाँ पे मैं अपनी बेटी के लिए एक इक्विपमेंट चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं उसे पाने वाला था वैसे ही मुझे तुम्हारे रीजन के एक लेवल 3 के जरिए लूट लिया गया। जो कि सुनते हुए हुआंग जियाओ मनीमन कह रहा होता है कॉर्प्स पैराडाइज, ऐसा लगता है कि हॉन्ग गैंग हमारे पहचाने जाने वाले 2 लेवल 3 में से एक है। तभी हॉन्ग कह रहा होता है मैं ये कह रहा कि तुम्हारे रीजन का एक लेवल 3 वहाँ पे था, जिसके पास कोई मैनर्स नहीं था और उसने सिंपली मुझे लूट लिया। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। उसकी बातें सुनते हुए हुआंग जियाओ उसके हाथ को पकड़ता है और कह रहा होता है कमांडर हॉन्ग क्या मजाक कर रहे हैं, जहाँ तक हम जानते हैं हमारे हेवनली वाइंड में सिर्फ एक ही लेवल 3 है और वो है कमांडर जियाओ। तो हॉन्ग कह रहा होता है मैं जानता था तुम्हें बताना ये बेकार होगा, ठीक है मैं खुद ही डिफेंस लाइन पर जाता हूँ, तुम्हारे कमांडर से एक्सप्लेनेशन मांगता हूँ। और इसी के साथ वो आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ हुआंग जियाओ मनीमन कह रहा होता है ये काफी ज्यादा सीरियस है, ऐसा लगता है कि मुझे कमांडर की रिपोर्ट करनी चाहिए। इसी के साथ वो कमांडर को कॉल करते हुए सब कुछ बता देता है, जहाँ पे वो कमांडर कह रहा होता है क्या ये तुम क्या कह रहे हो, क्या हेवनली वाइंड में एक और मिस्टीरियस लेवल 3 का इंसिडेंट हुआ है और उन्होंने हॉन्गांग के रिवॉर्ड को चुरा लिया है। यहाँ तक कि ऐसे ही कई सारे घटनाएं हेवनली वाइंड में हुई है, लगता है ये बहुत ही सीरियस हिडन डेंजर है, जल्दी से इसकी जांच करो और इस बार ठीक से जांच करो और अब चिंता करने और घबराने का टाइम नहीं है। ये सुनते हुए हुआंग जियाओ कह रहा होता है यस कमांडर, मैं इस तरह के इक्विपमेंट का सेल्स का भी रिकॉर्ड दर्ज करूंगा, मैं हर तरीके की इन्वेस्टिगेशन करूंगा। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें एजुकेशन सेंटर ऑफ द यूथ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम येनिंग को देखते हैं जो कि एक जगह पे बैठा हुआ होता है, जहाँ पे वो अपने मिशन को देखते हुए कह रहा होता है अभी भी 2 मिशन बचे हुए हैं,
वाइल्ड ईगल और द सर्वाइवल वन, और इसे पूरा करने के बाद ही मैं लेवल अप कर पाऊंगा। खैर ये वाइल्ड ईगल के विंग्स या ऑनलाइन पाना ये इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, हालांकि ये काफी ज्यादा रेयर होते हैं, लेकिन ओरिजिनली ये बस एक लो लेवल की मटेरियल्स है। और अगर कोई इतना ज्यादा लकी है कि उसे ये मिल गया हो तो वो जरूर इसे बेचेगा, क्योंकि इसका ज्यादा यूज नहीं है। और इसी के साथ वो अपने इंटरनेट में वाइल्ड ईगल विंग्स का रिक्वेस्ट डाल देता है। अभी उसे एक मैसेज आता है जहाँ पे एक आदमी उससे कह रहा होता है, हेलो क्या तुम वाइल्ड ईगल के विंग्स को चाहते हो, बताओ आखिर तुम इसका कितने प्राइस देना चाहते हो। ये देखते हुए वो कह रहा होता है, ये पर्सन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है तो इसलिए मैं इसके साथ ज्यादा नहीं उलझूंगा। इसी के साथ वो कह रहा होता, अच्छा तो ऐसी बात है, तो 800 क्रेडिट पॉइंट के बारे में क्या ख्याल है। दूसरी तरफ हम उस बंदे को देखते हैं जो कि ये देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो मनीमन कह रहा था, क्या 800 पॉइंट, ये तो काफी ज्यादा है। ये तो साफ है कि ये आदमी एक बहुत ही बड़ा डील है। ऐसा लगता है कि मुझे और भी ज्यादा मांगना चाहिए, और इसी के साथ प्राइस बढ़ाते जाता है। और वो कह रहा था 900 नहीं 1000, इसके लिए मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए ये निंग बिस्कुट खाते हुए कह रहा होता है, ये तो काफी ज्यादा डिस्परेट है, ऐसा लगता है कि ये एक अनाड़ी है। इसी के साथ वो कह रहा होता है, अगर मैंने इसे ठीक से पढ़ा तो तुम सिर्फ लेवल 1 पे हो, है ना, तो आखिर तुम वाइल्ड ईगल से लड़कर क्या कर रहे थे, ऐसा लगता है कि तुमने इसे कहीं से उठाया होगा, है ना, और मेरे बताने के बावजूद भी तुम इसमें छेड़छाड़ करना चाहते हो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि बाजार में इसका प्राइस कितना है। ऐसे में मैं जल्दी में हूँ, अगर तुम इतना नहीं दोगे तो मैं और ज्यादा नहीं दूंगा, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। ये देखते हुए वो आदमी काफी ज्यादा अजीब सा चेहरा बनाता है, जहाँ पे वो कह रहा था, ठीक है ठीक है ठीक है, जैसे कि आप कहते हो, 800 में सौदा पक्का करते हैं। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए ये नहीं कह रहा होता है, हाँ मुझे पता है इंसान कितने ज्यादा लालची होते हैं। इसी के साथ वो कह रहा होता है, खैर मैंने अपना माइंड बदल दिया है, मैं अब सिर्फ इसके 400 कॉइन दे सकता हूँ, अगर तुम इसे नहीं बेचोगे तो ठीक है, मैं दूसरे लोगों से खरीदने के लिए तैयार हूँ। ये देखते हुए वो आदमी रो रहा होता है और कह रहा था, ठीक है चलो डील करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये निंग उठते हुए कह रहा होता है, सिर्फ एक ही मिशन बचा हुआ है, द लास्ट सर्वाइवल, और ये द एजुकेशन सेंटर फॉर द यूथ डंजन है। ऐसा कहा जाता है कि ये दूसरे कॉम्बैट डंजन से बिल्कुल अलग है, और यहाँ पे किसी को भी SSS रेटिंग नहीं मिली है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये टेस्ट खुद ब खुद कॉम्बैट टाइप नहीं है, बल्कि ये साइकिक है। अभी इसके सामने एक विंडो ओपन होता है जहाँ पे से बताया जाता है, क्या तुम एजुकेशन सेंटर फॉर द यूथ डंजन में एंटर करना चाहते हो, तो वो यस पे क्लिक करता है और कह रहा होता है, मैं इस अपॉर्चुनिटी को टेस्ट करने वाला हूँ कि आखिर मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। तो अब ये गेम शुरू होता है, एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। माफ करना ये थोड़ा सा छोटा एपिसोड है, बिकॉज इसके चैप्टर ही इतने हैं, यानी कि इसके चैप्टर अभी ओवर हो चुके हैं, और अगर इसके चैप्टर आते हैं तो मैं फ्यूचर में इसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा तभी करूंगा जब मेरे व्यूज अच्छे आएंगे। और गाइस तुम लोग बोलोगे कि ये तो काफी ज्यादा मतलबी है, तो मैं तुम लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि एक वीडियो बनाने में, यानी कि 1 घंटे की वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, और अगर एवरेज सपोर्ट ही नहीं आया तो आखिर आगे कंटिन्यू करने का क्या मतलब है। खैर तुम लोग मुझे कोई दूसरा सीरीज रिकमेंड कर सकते हो जो कि लंबी हो, जिसकी स्टोरी भी काफी ज्यादा अच्छी हो, जिसे ना किसी ने एक्सप्लेन किया हो, और आर्ट स्टाइल भी बहुत ही ज्यादा अच्छा हो, और मैं उसे बिल्कुल फुल एक्सप्लेन करूंगा। खैर कल्टीवेशन मांगा रिकमेंड मत करना, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए